शिवोहम। शिवोहम श्री गुरुचरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों बारंबार गुरुदेव। जय हो आपकी, जय हो। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? आवाज आ रही क्या? संस्कार को बनाए रखकर कभी साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। चलो, बहुत अच्छा। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही विषय चल रहा था ना? जी गुरुदेव। अच्छा, आवाज साफ आ रही है? बिल्कुल सही है गुरुदेव। हरि गुरुदेव। क्या सुना रहे थे इसके अंतर्गत? गुरुदेव, तत्व जिज्ञासा से समस्त दुखों की निवृत्ति होती है, क्यों? बहुत बहुत अच्छी बात है। तत्व जिज्ञासा का महत्व एवं तत्व जिज्ञासा किसके हृदय में उदय होती है? अच्छा, तत्व जिज्ञासा जागृत होने पर जो साक्षात्कार होता है उससे 6 फायदे बताए गए। बताओ, इन 6 फायदों को प्राप्त कर लेने के पश्चात और कुछ प्राप्त करना शेष रहता है क्या? नहीं रहता स्वामी जी। हाँ, बिल्कुल भी कुछ नहीं शेष रहता ही नहीं। जैसे सूर्य का प्रकाश उदय हो गया हो तो फिर ट्यूबलाइट के प्रकाश का कोई औचित्य नहीं होता है। कहते हैं ना, गरुड़ तहाँ वाहन सबे रस सब अमी समीप, ज्ञान दिवा करके उदय सब मत हो गए दीप। अर्थात गरुड़ के प्राप्त होने पर किसी वाहन की आवश्यकता नहीं होती है, अमृत के प्राप्त होने पर फिर किसी मिठाई की आवश्यकता नहीं रहती है, और सूर्योदय होने पर फिर किसी दीपक की आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसे ही जिसके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाती है तो फिर उनको कुछ करना, जानना, पाना, छोड़ना शेष रहता ही नहीं। तो तत्व जिज्ञासा जो है अपने आप में परिपूर्ण साधन है, क्योंकि तत्व जिज्ञासा जागृत होने पर ही सम्यक प्रकाश से ब्रह्म विचार किया जा सकता है। ब्रह्म विचार उसी का सार्थक होता है जो सचमुच में तत्व जिज्ञासु होता है। बिना ब्रह्म जिज्ञासा के जागृत हुए ब्रह्म विचार कभी भी फलित होता ही नहीं। जैसे भूख लगने पर बिना भोजन के नहीं रह सकते हैं, प्यास लगने पर बिना जल के नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार से तत्व जिज्ञासा जागृत होने पर हम बिना ज्ञान के रह सकते ही नहीं। बिना तत्व साक्षात्कार के एक क्षण मात्र भी अपने को चैन नहीं पड़ सकता। तो इस दृष्टिकोण से हम अपने बारे में भली प्रकार से निश्चय कर सकते हैं कि सचमुच में तत्व जिज्ञासा जागृत हुई है या नहीं। यदि हम बिना ज्ञान के ब्रह्म विचार के क्षण मात्र भी रह पा रहे हैं तो समझ लेना चाहिए जैसी तत्व जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए उसी प्रकार की जिज्ञासा जागृत हुई ही नहीं। और जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तभी तो हम ब्रह्म विचार के बिना रह पा रहे हैं, वरना जागृत होने पर हम रह सकते क्या?
सकते स्वामी। हाँ, नहीं रह सकते, बिल्कुल सत्य वचन है। तो कुल मिलाकर के सबसे बड़ी कमी यही होती है कि ठीक ठीक ब्रह्म जिज्ञासा जागृत नहीं होती है, अथवा एक प्रकार की जो कल्पना होती है उसी को हम ब्रह्म जिज्ञासा समझ लेते हैं। देखो, गेंद को दीवार पर हम जितनी स्पीड से फेंकेंगे उतनी स्पीड से वापस आ जाएगी। यदि धीरे फेंकेंगे तो धीरे आएगी, और जोरदार से फेंकेंगे तो ये तीव्र गति से वापस आ जाएगी। ऐसा ही होगा ना? जी स्वामी। तो बस ऐसे ही ये तत्व जिज्ञासा होती है। जितने अंशों में तत्व जिज्ञासा जागृत होती है उतने अंशों में ही ज्ञान में गुरुदेव को महत्व दिया जा सकता है। बाकी संसार के प्रति ही हम आस्थावान रह करके इसी के पीछे पागल हुए रहते हैं। यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हम संसार के बिना कितना रह सकते हैं और सत्संग के बिना कितना रह सकते हैं। बस यही % निकालने का होता है, पता चल जाएगा कि हम सचमुच में कितने जिज्ञासु है, कितने संसारी है। परसेंटेज देख लेना चाहिए। यदि संसार का ज्यादा आता है तो हम ज्यादा संसारी है, और ब्रह्म जिज्ञासा का ज्यादा आता है तो हम सचमुच में सच्चे जिज्ञासु हैं। और वैसे देखा जाए तो संसार के प्रति जो ज्यादा आस्था बनी हुई होती है, ज्यादा महत्व बुद्धि बनी हुई होती है, ज्यादा महत्व बुद्धि बैठी हुई तो यही तो होता। ज्यादा संसार के प्रति महत्व बुद्धि होती है तो समझ लेना। आवाज कट रही गुरुदेव। आवाज कट रही है ना? हमारा आवाज पूरी कट रही। हाँ शिवोहम, हाँ शिवोहम। अब आ रही आवाज? जी गुरुदेव। हमारा जी। तो ये सुना रहे थे कि संसार के प्रति हमारी जो आस्था महत्व बुद्धि प्रवृत्ति बैठी हुई होती है, उसी से हम निर्णय कर सकते हैं कि सचमुच में हमारी जो जिज्ञासा है, हमारी जो ज्ञान की ओर प्रवृत्ति है, संत शास्त्र सत्संग की ओर जो हमारी प्रवृत्ति है, ये उसी दृष्टि से आकलन कर ली जाती है कि सचमुच में हम कितने संसारी और कितने सत्संगी है। अच्छा, विचार करके देखो, ज्यादातर समय हमारा संसार के चिंतन में, संसार में व्यस्त रहने में, संसार के काम काज में, अथवा पता नहीं किस किस में समय व्यतीत हो जाता है। तो इससे कभी जब मंथन करते हो तब थोड़ा बहुत दुख का अनुभव होता या नहीं होता कि अरे हमने इतना अमूल्य समय जिसे ब्रह्म विचार में लगाना चाहिए था, हमने व्यर्थ ही संसार के कचरे में लगा दिया, इसको बर्बाद कर दिया। थोड़ा बहुत कष्ट दुख होता या नहीं होता? होता बहुत होता है। हाँ, जिनको इस प्रकार का होता तो समझ लेना चाहिए वह साधक हो सकते हैं। और जो आराम से मजे ले रहे हैं तो ठीक है, वो देखते हैं अब सत्संग का टाइम हो गया तो सत्संग में जुड़ जाओ, बाकी का समय तो संसार के लिए ही है। तो समझ लेना चाहिए उनकी स्थिति अत्यंत शोचनीय होती है, क्योंकि उनको स्वभाव से ही संसार प्रिय लगता है। सत्संग यदि प्रिय लगे तो संसार उनको खलने लग जाता है। जैसे जेल खलने लगती है, उसी प्रकार से संसार व संसार का व्यवहार खलने लग जाए, सत्संग के सिवाय कुछ सूझे नहीं, तब समझना चाहिए हम सचमुच में ब्रह्म जिज्ञासा की ओर प्रवृत्त हुए हैं। वरना क्या होता है कि कभी कभी अपना मन बुद्धि भी अपने को धोखा दे जाता है। कभी कभी हम देखते हैं मेरे जैसा वैराग्यवान, मेरे जैसा जिज्ञासु संसार में कोई है ही नहीं, परंतु सचमुच में यदि ऐसा होता हो तो हमारा ज्यादातर समय 23 घंटे तो समझो संसार में व्यतीत कर रहे हैं, और थोड़ी देर के लिए
क्लास में जुड़ जाते हैं, चिंतन मनन कर लेते हैं, सुन लेते हैं, फिर प्रवृत्ति अपरोक्ष रूप से प्रवृत्ति संसार के विषय की ओर ही होती हैं, संसार की ओर ही होती हैं, तो गड़बड़ तो हो रही है थोड़ी बहुत। जी महाराज जी। तो भाई इस गड़बड़ को तो हमारे सिवाय संसार में कोई निकालने वाला है ही नहीं। हम स्वयं जब तक न चाहेंगे तब तक कहने का मतलब अपना उद्धार नहीं हो सकता है। ये कल्प कल्पांतरों का जो बंधन है, अपने सिवाय किसी में सामर्थ्य है ही नहीं। परंतु जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक सचमुच में कुछ भी होने वाला वास्तव में है ही नहीं। तो अपने को कम से कम चाहना चाहिए या नहीं चाहना चाहिए? चाहना चाहिए। हाँ, तभी सचमुच में बात कुछ और होती है। यदि हमारी प्रवृत्ति नहीं होती है तो सचमुच में हमने न तो संसार के स्वरूप को ठीक तरह से समझा, न ब्रह्म के स्वरूप को ठीक तरह से समझा। क्योंकि ब्रह्म के स्वरूप को जो ठीक प्रकार से समझेगा, आनंदो ब्रह्मेति वेदनात् पुमावे तत् सुखम न अल्पे मस्ति सुखम, आत्मा आनंद स्वरूप है, ब्रह्म आनंद स्वरूप है, उनको छोड़ करके सकल अनात्म प्रपंच दुख स्वरूप है। सचमुच में ये रहस्य समझ में आ जाए तो बताओ, न चाहते हुए भी प्रवृत्ति संसार की ओर होगी या ब्रह्म विचार की ओर? किसकी ओर प्रवृत्ति होगी? ब्रह्म विचार की ओर। आवाज तो आ रही है ना? महाराज जी। हाँ, ठीक बात है। तो वास्तव में क्या होता है कि जब तक हम जिम्मेदार नहीं होते हैं ना, तब तक सच्ची बात यह है कि ये संसार अनवरत चलता ही रहता है। हम देखते हैं कि ये सत्संग तो खाना पूर्ति है, समय मिले तब कर लेनी चाहिए, वरना ये संसार का कामकाज ये तो मुख्य रूप से अपने को करना ही करना है। इसी के लिए मानव जीवन मिला हुआ है, इसको छोड़ करके और कुछ है ही नहीं। तो अप्रोक्ष बुद्धि संसार की ओर बैठी हुई है या सत्संग की ओर? संसार की ओर बैठी हुई है ना। तो फिर तो साधकों को थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। हमारी स्वतः प्रवृत्ति सत्संग की ओर ही हो। हाँ, संसार का काम करने के लिए निकल रहे हैं, फिर भी समझो हम सत्संग की ओर ही जा रहे हैं, ऐसी तैयारी होनी चाहिए। तो मुख्य सूत्र ये बताना चाहते हैं, यदि ब्रह्म जिज्ञासा मंद होगी तो मंद बोध होगा, उत्तम होगी तो उत्तम ज्ञान होगा, और सर्वश्रेष्ठ जिज्ञासा होगी तो समझो सचमुच में पूर्ण रूप से यथार्थ बोध हो जाएगा। और पूर्ण रूप से यथार्थ बोध हुए बिना विद्या एवं तन्मूलक संसार की अत्यंतिक निवृत्ति होती ही नहीं। बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। अरे हमारा समय पता नहीं संसार के मौज मस्ती मनोरंजन में व्यतीत हो रहा, और हम हंसते हंसते समय को निकाल रहे। कोई दुख नहीं, तकलीफ नहीं, कष्ट नहीं, कुछ विचार नहीं। तो ये तो अवसरवादिता ही तो हुई। समय मिले तो सत्संग कर लेते, वरना मौज मस्ती मनोरंजन संसार का ज्यों का त्यों चल रहा है। कभी विचार ही नहीं करते कि ये सचमुच में आनंद स्वरूप है या नहीं। इनके संग से जो जो संस्कार हो रहे हैं, ये सारे के सारे संस्कार अपने बाकी के संस्कारों को भस्म कर पाएंगे या नहीं, इनसे हम सचमुच में कृतार्थ हो सकेंगे या नहीं। ये सारी की सारी बातें जो होती है ना, इनको अच्छी तरह से विचार नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, जीवन में प्रतिष्ठित नहीं करेंगे, तो सच्ची बात है ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा। न तो अपनी प्यास बुझेगी, ये बातें चित्ते सुनते सुनाते रह जाएंगे, मौज मस्ती मनोरंजन होता रहेगा। वास्तव में अविद्या की निवृत्ति तो होने वाली है ही नहीं। तो अपनी मंद जिज्ञासा, और हम उस पर विचार नहीं करते हैं कि ये मंद क्यों है।
तो कोई दूसरा तीसरा आकर के विचार थोड़े करेगा क्या? यहाँ नहीं करेगा। अपने बारे में तो अपने को ही सोचना होता है कि हमारा जो अधिकतर समय है अनात्म चिंतन में ही व्यतीत हो रहा, तो क्यों हो रहा है? क्या अनात्म चिंतन ही मानव जीवन का सार है? क्या इसी से जीवन कृतार्थ होगा? क्या इसके लिए ही हम अपने को मानव देह मिला हुआ है? इन समस्त सूत्रों का अच्छी तरह से अवलोकन करके रहस्य निकालना होता है और फिर सचमुच में क्या करना होता, क्या नहीं करना होता, उसी ओर अपने को प्रवृत्त होना होता है। कुल मिलाकर के सत्य के साक्षात्कार के लिए हम इस कचरे का त्याग कर सकते हैं या नहीं, इसको मिथ्या समझ सकते हैं या नहीं, इसको झूठा समझ सकते हैं या नहीं, इसे ऊपर उठ सकते हैं या नहीं। यदि हाँ, तो सचमुच में आप ब्रह्म विचार करने के योग्य हो, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर हाँ, अपने जो गुरु मंत्र का जब साधन भजन जो भी मिला हुआ है वह करते रहो। सचमुच में काम तो इसी से चलेगा। उत्तम जिज्ञासा जागृत होने पर ही तत्व ज्ञान होता है। ये बाकी की जिज्ञासाएं तो हाँ, जब तक संसार का काम काज नहीं पड़ेगा ना, संसार का कोई अपने को आवाज नहीं लगाएगा, तब तक तो हम मस्त होकर के सुनते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, और संसार का कुछ झगड़ा झमेला आते ही सबको छोड़ करके भग जाएंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण तो वह है ना। तो निषेध का सामर्थ्य हो, त्याग वैराग्य का बल हो, समझने की सम्यक तड़पन हो, तब जाकर के ये ब्रह्म विद्या फलित होती है, तब जाकर के अपना जीवन दिव्य बनता है, तब हम सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो सचमुच में तड़पता हुआ जिज्ञासु चाहिए। सचमुच में इस प्रकार की समझ वाला जिज्ञासु हो ना, तब जीवन में क्रांति आती है। ये तो ठीक, ये अपना कुछ समय के लिए ब्रह्म विचार की कक्षा चल रही है। यदि यह नहीं चलती हो तो जिज्ञासु तो महीने महीने 6-6 महीने तक मस्त हो जाते कि बात करके भी क्या करना है, इतने खुले हो जाते कि बस वो तो समझो मानव जीवन के असली लक्ष्य को ही अब प्राप्त हो रहे हैं। कुल मिलाकर के जब हम सत्संग की ओर प्रवृत्त होते हैं, तब ये भावना रहे कि जल्दी से क्लास पूरी हो जाए तो मेरे को ये करना, तो सचमुच में वह सत्संग सुन ही नहीं पाते। उनका तो चित्त संसार में ही रहता है, क्योंकि मूल बुद्धि तो वहीं बैठी हुई है ना। जल्दी से क्लास पूरी हो जाए तो मेरे को उनसे बातें करनी, उनसे मिलना, ये काम करना, वो करना, यही तो रहता ना। तो बहुत सारे सूत्रों को अच्छी तरह से अपने अपने ऊपर इनकी सबकी आजमाइश करके देखते रहना चाहिए कि सचमुच में हम शास्त्रोक्त रीति से चल रहे हैं अपना, अथवा अपने मन बुद्धि के हिसाब से, अपनी कल्पना के हिसाब से चल रहे हैं। जिनका जीवन शास्त्रोक्त रीति से चलता है वे ही सचमुच में मंजिल पर पहुंच पाते हैं। जो अपने मन बुद्धि को महत्व दे करके ही आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उनका अदय पतन हो ही जाता है। तो शास्त्रों की रीति क्या है पहले बताया था। क्षण मात्र भी यदि संसार का चिंतन हो जाए तो पुत्र शोक से बढ़ करके पश्चाताप करना चाहिए। यहाँ क्षण की बात क्या, यहाँ तो पूरा का पूरा दिन ही अनात्म चिंतन में चला जाता, फिर भी कोई परवाह नहीं है। होता ना ऐसा प्राय ज्यादातर। जैसे समझो हम तो इसी के लिए जन्मे, इस संसार को पूरा करने के लिए। संसार को पूरा करना ही अपने जीवन का लक्ष्य हो, ऐसा समझो एक तरह से। तो सचमुच में ब्रह्म जिज्ञासा का महत्व समझो। ब्रह्म जिज्ञासा का महत्व समझ करके ही ये साधक निश्चित रूप से निश्चिंत हो सकते हैं, विद्या के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ब्रह्म जिज्ञासा उदय हो, इसके सिवाय और कोई उपाय त्रिलोकी में हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। तो जीव को सदा सदा के लिए आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित कर दे, समस्त कर्तव्य तक्तव्य प्राप्त
प्राप्तव्य भोक्तव्य का निषेध करवा दे और सदा सदा के लिए कृतार्थ करवा दे। है क्या ऐसा कोई फॉर्मूला? किसी को ध्यान में आ रहा हो तो, क्योंकि आप लोग तो बहुत ज्यादा मंथन करते हो ना संसार की ओर प्रवृत्त होकर के, इस ओर भी तो पता तो रहता ही होगा कि वास्तव में सार बात संसार है या परमात्मा है। क्या बात हुई, कोई आवाज नहीं कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रही क्या? सार बात तो नहीं है। क्या हुआ? सार बात तो परमात्मा की तरफ ही है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। बस बात ये है कि हमारी सचमुच में प्रवृत्ति परमात्मा तत्व की ओर हो तो फिर वो सत्संग साधन भजन के बिना सचमुच में रह सकता ही नहीं। जैसे प्यासा व्यक्ति बिना जल के नहीं रह सकता, उसी प्रकार से उनकी तड़पन जो है बड़ी विलक्षण होती है। कब मिले कब मिले कब मिले, और संसार की ओर प्रवृत्ति हो तो फिर ऐसी जागृति थोड़ी होगी क्या? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो कुल मिलाकर के यदि हम संसारी ज्यादा है तो हमारी स्थिति अत्यंत शोचनीय है। बात इतनी सी तो समझ ही लेना चाहिए। कम से कम 51% तो अपने को जिज्ञासु होना ही चाहिए। तो बस ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ब्रह्म जिज्ञासा से इस कल विद्या जाल की निवृत्ति होती है। इसी से कारण सहित कार्य की निवृत्ति हो सकती है। इसके सिवाय और कोई साधन है नहीं। तो सचमुच में जो सच्चा जिज्ञासु होता है ऐसी और पूर्ण रूप से प्रवृत्त हो जाता है। संसार की ओर प्रवृत्त होना तो उसको सपने में भी प्रिय नहीं लगता है। तो संसार प्रिय लग रहा तो हम संसार की ओर जा रहे हैं, और ब्रह्म विचार प्रिय लग रहा तो हम ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होंगे। ये सीधी सी बात, इसमें कोई दाव पेच थोड़ी ही है। तो अपने को अपने बारे में देखना है कि अपने को संसार प्रिय लगता है या सत्संग प्रिय लगती है। सत्संग के समय में सत्संग प्रिय लगे कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु संसार के कामकाज के समय में भी सत्संग प्रिय लगे, ये बात विलक्षण होती है, ये बात थोड़ी विशेष होती है। आ रहा ना अच्छी तरह से समझ में? हाँ, थोड़ा संसार का काम बिगड़े, थोड़ा नुकसान हो, थोड़ा संसार छूटे, थोड़ा खंडित हो ना, तब पता चलता है कि हम अपनी स्थिति में स्थित रह पा रहे या नहीं रह पा रहे हैं। संसार का काम बिल्कुल नहीं बिगड़े और हम भगवत प्राप्ति भी कर ले, ऐसा थोड़े होता। ये तो फिर वही सूत्र हो गया ना, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार करना। और ये स्वभाव यदि शुरू से बैठ गया तो सच्ची बात है, ये मौज मस्ती मनोरंजन ही ज्यादा होगा। चाहे कितना भी कहेंगे फिर भी ये मन बुद्धि ढीठ हो जाएंगे कि नहीं, ये तो कहते रहते इनका काम है, अपने को तो ये भी तो करना है ना, ये नहीं करेंगे तो ऐसा वैसा हो जाएगा। तो एक बार मन बुद्धि ढीठ हो गए ना, तो उसके बाद में गुरुजी चाहे आकाश पाताल तक जोर क्यों न लगा दे, फिर भी कुछ भी परिवर्तन सपने में भी होने वाला नहीं है। ये बिल्कुल पक्की बात है। क्योंकि समस्त शास्त्रों का अवलोकन करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि गुरुदेव से श्रेष्ठ और कोई वस्तु है ही नहीं। ईश्वर भी गुरुदेव के सामने कुछ नहीं है। तो गुरुदेव के सामने जब हम अकलों इशारे लगाने लग जाएंगे, अपने मन बुद्धि ढीठ हो जाएंगे, तो फिर दूसरों की क्या हिम्मत है कि अपने को विद्या के बंधन से मुक्त होने की ओर प्रवृत्त कर दे। तो ब्रह्म जिज्ञासा का महत्व बड़ा विलक्षण है या नहीं है?
है जी तब गुरुदेव। फिर बताओ यहाँ पर इस प्रकार की ब्रह्म जिज्ञासा जागृत क्यों नहीं होती? जब हम अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ गए कि इससे श्रेष्ठ वस्तु कुछ है ही नहीं, और ये मानव जीवन केवल और केवल मात्र इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए मिला हुआ है और किसी काम के लिए है ही नहीं। बाकी ये मौज मस्ती मनोरंजन जो है 83,99,999 योनि में एक कमी रह पाती ही नहीं। क्या कारण हो रहा है ऐसा? और महाराज जी इसको ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, बस वजह वही है। मैं तो नहीं दे पा रहे हैं ना। कुल मिलाकर के अप्रोक्ष बुद्धि संसार से सुख पाने की ही है, यहाँ यही निष्कर्ष निकलता है। भीतर अपने ऐसी बात बैठी हुई है कि यहाँ ये सब ठीक है, परंतु यदि ये नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अपने कर्तव्य से हम च्युत हो जाएंगे। कर्तव्य से भटकना थोड़ी, कर्तव्य करेंगे नहीं तो नरकों में भी स्थान नहीं मिलेगा। संसार को भी तो राजी रखना, इसको राजी नहीं रखेंगे तो हम धक्के लगा के बाहर निकाल दिए जाएंगे, फिर खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, हमारी क्या स्थिति होगी। तो ये संसार के भोग पदार्थों की ओर बहुत ज्यादा जिनकी प्रवृत्ति हो जाती है ना, हाँ, बड़े रंग ढंग से रहने का जिनका स्वभाव हो जाता, उनसे फिर ये संसार छूटता ही नहीं, क्योंकि वो संसार के रंग में ऐसे रंगे रहते हैं कि ज्ञान के बिना उनका काम चल जाता, परंतु संसार के बिना काम चलता ही नहीं। तो ये बिल्कुल पक्का हो जाता है। जिनको खाने पीने के लिए सूखे टुकड़े मिलते हो, वो संसार से कभी भी विरक्त हो सकते, क्योंकि ऐसी व्यवस्था तो कहीं पर भी हो सकती है। परंतु जो राजा महाराजाओं जैसी स्थिति में रहते हैं, वो घर से बाहर भी नहीं निकल पाते, क्योंकि उनको ऐसी व्यवस्था थोड़ी मिलती है हर कहीं पर। महाराज जी पुराने जमाने में तो राजा महाराज बहुत अच्छे ब्रह्मनिष्ठ हुए थे। हाँ बिल्कुल। राजा महाराज, हाँ, तो उनको संसार से वैराग्य हो गया था, इसलिए बात कुछ और हो गई। अपने को संसार से वैराग्य होता नहीं ना। संसार के क्रियाकलापों के पीछे इतने पागल हुए रहते हैं कि ये छूट जाए तो समझो उनका मरण हो जाए, जबकि अच्छी तरह से जानते हैं कि जिसमें 100 वर्ष होंगे उसमें सारे के सारे छूटेंगे, रहने वाला कुछ भी है ही नहीं, फिर भी हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये बेईमानी नहीं है तो क्या है? तो पूरी बेईमानी है महाराज। हाँ, पूरी बेईमानी वास्तव में। जबकि सच में होना तो ये चाहिए, जो चीज छूटने वाली है उसको सदा के लिए दिमाग से निकाल दे। फिर तो धर्मशाला में जैसे रह करके अपने को समय निकालना होता, वैसी स्थिति हो जाती है। 24 घंटे वो यही ख्याल रखते हैं, अरे भाई किसी भी समय इस धर्मशाला का भाड़ा पूरा हो सकता है। कभी भी ये कह सकते रे भाई तुम्हारा समय समाप्त हो गया, बस यहाँ से प्रस्थान करो। तो अपने बैग वगैरह सब कंप्लीट करके रखना चाहिए ना। उधर से कहे उससे पहले ही हम पूरा वाक्य न बोले इतने में तो बाहर निकल जाए, या फिर धक्के लगा के निकाले तब मजा आएगा। यहाँ तो धक्के लगा करके निकाले ना तो भी नहीं निकलना चाहते हैं। तो सच्ची बात ये कि समय तो जा रहा है, जिस प्रकार का त्याग होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, जो समय अपने को मिल रहा है उसका हम सदुपयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये सारा का सारा अपने ऊपर ही निर्भर करता है। हम वास्तव में पक्के खिलाड़ी नहीं बन पाते, कच्चे ही खिलाड़ी रहते हैं। महाराज जी इसमें ये कर्तव्य तो बहुत दुख दे रहा है, इसमें हाँ, क्या इसका इलाज करें? वास्तव में होता है क्या कि अपना कोई कर्तव्य होता ही नहीं। अरे तुम तो सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म हो, तुम्हारा कर्तव्य कहाँ से आ गया? परंतु जब हम अपने आप को माता पिता भाई बंधु कुटुंब परिवार पति पत्नी पिता पुत्र भाई के रूप में अपने आप को ग्रहण कर लेते हैं ना, तो अनेक प्रकार का कर्तव्य खड़ा हो जाता। तो जब तक हम अपने को शरीर से तादात्म्यपन करके रखेंगे तब तक अनंत अनंत प्रकार के कर्तव्य वो मुंह फैला फैला करके अपनी ओर दौड़ते हुए आते दिखाई देंगे।
और जब हम निश्चय कर लेंगे हम तो सत्संगी हैं, साधक है, जिज्ञासु है, हम तो ब्रह्म विचारक, हम तो गुरु भक्त है, हमें केवल ब्रह्म विचार करना है, तो फिर ये कर्तव्य दौड़ करके आएंगे। परंतु जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती हैं, समुद्र को विचलित नहीं कर सकती, उसी प्रकार से ये संसार के कर्तव्य अपने को भटका नहीं सकेंगे, बल्कि ये सारे के सारे में अपने में विलीन हो जाएंगे और हम ब्रह्म विचार को ही पूर्ण रूप से महत्व देंगे। काम बड़ा विलक्षण भाई संसार का वास्तव में है। तो जैसे गुरुदेव 100 वर्ष तक सत्संग सुनाए और घरवाड़ा एक ही सेकंड में सब पर पानी फेर दे, वही स्थिति यहाँ पर हो जाती। संसार के पदार्थ, संसार के जो कुछ भी हैं दिखाई देते, हम पूर्ण रूप से पक्के संसारी हो जाते हैं। फिर तो सत्संग का भान भी नहीं रहता कि हम साधक है, हमें क्या करना क्या नहीं करना, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तुरंत हम नाचने लग जाते हैं। तो कुल मिला के संसार के पदार्थों को देख करके नाच रहे तो पक्के संसारी तो ये। वास्तव में कुल मिलाकर के ब्रह्म जिज्ञासा का महत्व तो समझो, और कुछ करो ही मत। कुछ भी करोगे तो अंत में भटकने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। क्योंकि जिस समय ब्रह्म जिज्ञासा पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगी, अरे ब्रह्म साक्षात्कार में तो चुटकी बजाने जितना भी समय नहीं लगता है। पवनलाल जी माइक बिल्कुल बंद रखा करो, बोलते ही तुरंत बंद कर देना, चालू कोई नहीं रखेंगे वरना विक्षेप होने लग जाता है। पवनलाल जी आवाज नहीं आ रही क्या? माइक बंद नहीं कर रहे हो? आवाज आ रही क्या? ये भवनलाल जी सुनाई नहीं देते, इनको क्या बात है? माइक बंद रखने से क्या दिक्कत होती है भाई? बंद रखो, चालू करते ही क्यों हो? वो क्या होता है कि सच्ची जिज्ञासा हो और एकाग्र चित्त से हम श्रवण करते तब तो पूर्ण रूप से सावधान हो जाते, परंतु चलो जुड़ जाते हैं सत्संग में तो वो फिर क्या होता है कि फिर इधर उधर फोन को रखिए कहीं कुछ भी कर लेते हैं ना, तो फिर गड़बड़ी होती है। सत्संग सुनना तब तक सावधान होकर के एक एक अक्षर को ऐसे सुनना है, वो जैसे हरिण सारंगी की राग को सुनता अथवा सर्प पुंगी की राग को सुनता, तभी तो हम कुछ न कुछ निर्णय कर पाएंगे, समझ पाएंगे। बात तो सही है गुरुदेव, लेकिन मेरे से बटन दब गया था। हाँ, परंतु नाम बोलते ही सावधान हो जाया करो, अथवा देखते रहा करो कि ऑडियो को ऑन करना ही नहीं, करते ही फिर आवाज में डिस्टर्ब होने लग जाता। किसी को कुछ बोलना हो तो भी बोलते ही तुरंत वापस बंद करो, पूरी जिम्मेदारी से। अपने 1 घंटे के लिए तो पूर्ण रूप से अपने को संसारी रहना ही नहीं, पूर्ण रूप से अपनी शक्ति को यही एकाग्र करना है। क्योंकि जब हम यहीं फेल हो जाते तो आगे तो बहुत बड़ी घाटी है, फिर आगे कहाँ टिक पाएंगे। जी गुरुदेव। तो भाई ये ब्रह्म जिज्ञासा ही सचमुच में जीवन का सार है। ब्रह्म जिज्ञासा जागृत हो गई तो समझो उनकी अनादि जन्म जन्मांतरों के समस्त साधन भजन सफल हो गए। सचमुच में उनको जिस स्थान पर पहुंचना है उस स्थान पर पहुंच गए हैं
क्योंकि ब्रह्म जिज्ञासा जागृत हो गई तब तो केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की प्राप्ति हो जाए और उनके कथनानुसार हम अपने जीवन को बना ले तो अरे मुक्ति तो पानी पड़ती है। इच्छा दुई विसार के क्यों न हो निर्वास, तू तो जीवन मुक्त है तजो मुक्ति की आस। दे मरे तू है अमर पार ब्रह्म है सोई, अज्ञानी भटकत फिरे लखे सुज्ञानी होय। तो भाई जिज्ञासा का महत्व ही सब कुछ है। जिज्ञासा जागृत हो गई तो सचमुच में आपके जैसा अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। और यदि जिज्ञासा जागृत नहीं हुई, इतनी सत्संग सुन करके समझ लेना चाहिए हमारे जैसा नीच नराधम भी अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। अरे जिनको सुनने को नहीं मिल रहा वो तो बेचारे अपने प्राकृत स्वभाव के अनुसार ऐसे ही खा पी करके मौज मस्ती करके अपने जीवन को पूरा कर देते हैं। और हमको सब सुलभ होते हुए भी हम ब्रह्म विचार की ओर, ब्रह्म जिज्ञासा की ओर प्रवृत्त नहीं हो रहे। तो है ना बड़ी विलक्षण स्थिति। हाँ, थोड़ा अपने को धिक्कारना भी चाहिए। यदि धिक्कारेंगे नहीं तो ये मन तो सदैव अपने को संसार की ओर ही ले जाता रहता है। इसलिए थोड़ा मन के चेले से ऊपर उठना होता है, मन का चेला नहीं बनना होता है। ये मन बुद्धि जैसे नचाए ना, वे जैसे जैसे ये अपने को समझाए ना वैसे नहीं समझना होता। सचमुच में सत्य शास्त्र क्या कहते हैं, संत महापुरुष क्या कहते हैं, बस यही देखना होता है। और जिज्ञासा उदय हो गई तो उसका यही तो फॉर्मूला है कि हम मन बुद्धि के नचाए नाच रहे तो सत्य शास्त्रों की मर्यादा में रह करके आगे बढ़ रहे हैं। किसको हम महत्व दे रहे हैं, यही होता ना। जी महाराज जी। तो बस यहाँ पर कुल मिलाकर के ब्रह्म जिज्ञासा के महत्व को ठीक तरह से समझना है। जब ब्रह्म जिज्ञासा का महत्व सम्यक प्रकार से समझ में आ जाए तो फिर यही चिंतन मनन करना है कि सबसे जो श्रेष्ठ है, जिस जिज्ञासा के जागृत होने के पश्चात किसी साधन भजन की किसी की आवश्यकता ही नहीं रहती है, ऐसी ब्रह्म जिज्ञासा अपने हृदय में कैसे जागृत होती है। बस इसके सिवाय और किसी का चिंतन करना ही नहीं। तो पहले तुलनात्मक अध्ययन करके देख लो, संसार की प्राप्ति जीवन का सार है अथवा तत्व जिज्ञासा की जागृति। तो तत्व जिज्ञासा का महत्व यदि समझ में आ जाए तो इस और प्रवृत्त होने की चेष्टा करना। और यदि ये जागृत न हो और ऐसा ही लगे नहीं नहीं ये मौज मस्ती मनोरंजन तो संसार से ही मिल सकता है, संसार को बनाए रख करके ही हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, तो फिर कोई बात नहीं है। जन्मो और मरो इसका कोई इलाज होता ही नहीं। दोनों सूत्र समझ में आ गए क्या? शायद किसी को समझ में नहीं आए, किसी ने भी संकेत नहीं दिया। नहीं महाराज का नहीं जी, आगे महाराज जी आ गया है ना, चलो बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बस ये समझ में आ गया। तो ब्रह्म जिज्ञासा कैसे जागृत होती, अपनी समस्त वृत्तियों को इसी विषय पर केंद्रित करो और ब्रह्म जिज्ञासा जागृत हो। इसके लिए क्या ग्रहण करना होता है, क्या त्याग करना होता है, उस जगह पर पीछे हटना ही नहीं है। क्योंकि जो छूटने वाली चीज है वही छूटेगी और जो छूट सकती ही नहीं उनको छुड़ाने की सामर्थ्य सचमुच में किसी में है ही नहीं। अरे जो मरने वाली वस्तु होती उसी को तो काल मार सकता है, आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? कभी नहीं जी। हाँ, कभी नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए जो चीज छूटने वाली होती है आज नहीं तो कल छूटेगी, छूटेगी निश्चित रूप से। तो अरे एक न एक दिन छूटने वाली है तो हो सकता है आज ही हो, क्या ज्यादा आश्चर्य करना है। तो बस यही अपना मूल
विचारणीय बिंदु हो जाए। तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत हो, कैसे जागृत हो, कैसे जागृत हो। एक साधक गया किसी महात्मा के पास में, जाकर के कहा भगवान भगवत प्राप्ति कैसे हो। महात्मा ने कहा बेटे इस लगन को बढ़ाओ, कैसे हो कैसे हो कैसे हो। ये लगन जब अंतिम सीमा पर पहुंच जाएगी, जिस जगह पर विस्फोटक होता है, बस अंतिम सीमा पर पहुंचते ही तत्क्षण भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। आ गया समझ में? तो करके देखना मंथन, तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है। कल इसी पर विचार करेंगे। तब तक आप लोग भी पूर्ण रूप से तैयारी करके उपस्थित होना। पता तो चले कि सचमुच में तैयारी कर रहे हैं, ताकि मेरा भी वो थोड़ा सांस बना रहे, वरना फिर सांस टूटने लग जाता है कि साधकों को तो परवाह है नहीं, अपन क्यों अपना समय बर्बाद करें। चलो ठीक। शिवोहम शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवम। परम गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोट कोट प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग शिवोहम तथा प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम स्वामी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। महाराज सतगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबूजी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुजी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। चरण स्पर्श। शिवोहम। 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 कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों में बारंबार गुरुदेव। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। जय हो आपकी, जय हो।